हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 34 ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं डोम के गेट एंड सेट मेथड्स को। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डोम ट्री और डोम के कुछ टारगेटिंग मेथड्स को। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं कि हम डोम के गेट और सेट मेथड से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो ये हमारा डोम ट्री है। तो डोम ट्री हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो हमें पता है कि हम विद द हेल्प ऑफ टारगेटिंग मेथड्स हम किसी एलिमेंट को टारगेट कर सकते हैं। मान के चलिए कि मुझे किसी एलिमेंट की लाइक इनर एचटीएमएल लेनी है, ऐप की एचटीएमएल को गेट करना है, तो हम गेट कर सकते हैं गेट और सेट मेथड से। और यहाँ पे मुझे टेक्स्ट तो यहाँ पर होम आ रहा है और मुझे यहाँ पर अबाउट अस करना है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और ऐसे ही हम मैच वन के साथ भी कर सकते हैं और ऐसे ही हम ऐड के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हम क्या क्या कर सकते हैं। वाट वी कैन गेट विद डोम, तो हम उसकी एक एचटीएमएल को निकाल सकते हैं उस एलिमेंट की। ठीक है, उसका टैग गेट कर सकते हैं और उसका जो भी एट्रीब्यूट आ रहा है उसको निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ हम इनको सेट भी कर सकते हैं, एचटीएमएल को ओवरराइड कर सकते हैं, टैग्स को और एट्रीब्यूट्स को हम ओवरराइड कर सकते हैं। ठीक है, और ये कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है जो हम कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम गेट मेथड देख लेते हैं डोम की। तो हमारे पास है इनर टैग्स, इनर एचटीएमएल, गेट एट्रीब्यूट नोड एट्रीब्यूट्स एंड लास्ट में हमारे पास स्टाइल। तो सबसे पहले हम चलते अपने वीएस कोड पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने बेसिक सा फॉर्म बनाया हुआ है, बिल्कुल बेसिक सा। तो बहुत ही बेसिक सा फॉर्म है और ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी इसको ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो मैं इसको जूम आउट करके और वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं, हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक बेसिक सा एचटीएमएल का फॉर्म बनाया है और उसमें ये वाली script.js फाइल है उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा हुआ है। ठीक है, अब सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं अपना एग्जांपल, वो देखने वाले हैं इनर एचटीएमएल का। तो सबसे पहले हम जो देखेंगे इसको मैं एक ना डिव में रैप कर देता हूँ, इस वाले जो यूएल को। और ठीक है, इस वाले h1 को, और यहाँ पर हम देते हैं और यहाँ पर मैं ला दे देता हूँ हेडर, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट कर लेता। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखना, सबसे पहले मुझे इनर एचटीएमएल निकालनी है ना किसी की, तो कैसे निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जो है इसकी जो क्लास है हेडर है, तो उसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डालूंगा कॉन्स्ट, और आप पहले हम डायरेक्टली करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, console.log और यहाँ पर हम देंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। तो इसको भी हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं जाकर। ठीक है, अब यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पे जो इस डिप की जो भी एचटीएमएल आ रही है और उसको मैं देखना चाहता हूँ, इस डिप की एचटीएमएल क्या आ रही है, h1 आ रही है। तो उसको हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर हम पास करके क्लास का नाम हेडर ओके, उसके बाद डॉट इनर एचटीएमएल। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा और मैं कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ गाइस, जैसे मैं सेव करूँगा फाइल को और मैं फाइल को रिफ्रेश करूँगा, तो यहाँ पर देखना अब इसकी जो है यहाँ पर इनर एचटीएमएल आ गई इस पूरे डिप की उठ के। ये देखो, ये आ गया ना। इस डिप के अंदर हमने क्या लिया हुआ था, हमने जो लिया हुआ था डिप के अंदर हमने क्या h1 को लिया हुआ था ना। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ आपको। उसके बाद देखिए, अब मुझे मान के चलिए कि ये जो टैक्स आया ना h1 के अंदर, इसको गेट करना है, वो हम कैसे कर सकते हैं। तो इसको गेट करने के लिए हम यहाँ लगाएंगे और इसकी जो मैंने आईडी दे रखी है हेडिंग। तो अगर हम हेडिंग से गेट करते हैं, या तो आप डॉक्यूमेंट डॉट
गेट एलिमेंट में आईडी यूज़ कर सकते हैं, तो अभी तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो अभी मैं ये यूज़ कर सकता हूँ, नॉर्मली क्वेरी सेलेक्टर को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना होगा हेडिंग, हम हेडिंग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखना, यहाँ पर इनर एचटीएमएल की जगह मुझे देना होगा इनर टेक्स्ट। ये हमारे पे इनर टेक्स्ट आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि हम गेट एट्रीब्यूट मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी इसमें हैश टैग में आ रहा है, एक अलाइन एट्रीब्यूट पास कर रखा है मैंने, एक आईडी। जी, एट्रीब्यूट को हम कैसे गेट कर सकते हैं, या तो हमारे पास दो ऑप्शन, मैंने पहले भी बताया था गाइस आपको। मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कॉन्स्ट टेस्ट के नाम से लेता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर यहाँ पे करूँगा ना, यहाँ पे देखना, मैंने यहाँ पे टेस्ट दिया और यहाँ पे मैंने दे दिया कि यहाँ पर भी दे सकते हैं, हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देख के दिखाता हूँ आपको। देखो, जो भी इसका आईडी एट्रीब्यूट है वो चाहिए मुझे, तो मैं ऐसे लिखूँगा। देखो, ये हेडिंग आ गई, इसकी जो आईडी थी वो थी हेडिंग, तो ये हेडिंग आ गई। और आप मान के चलिए कि मैं ये ना इस वाले इसके ऊपर लगाता हूँ, देखो नेम के ऊपर लगाता हूँ, इनपुट टाइप टैक्स नेम इक्वल्स टू दिस। इसमें मल्टीपल एट्रीब्यूट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ मल्टीपल एट्रीब्यूट सारे हमारे पास देख सकते हैं। आईडी है, टाइप है, नेम है, ठीक है। एक मेथड तो ये है जिसको करने का, और मैं उसके ऊपर लगा के दिखाता हूँ आपको, इनपुट वाले के ऊपर जो बता रहा था ना मैं। यहाँ पर हम क्वेरी सेलेक्टर के थ्रू अगर हमें लगाना हो, हम कैसे लगाते हैं गाइस, मैंने बताया ना आपको। यहाँ लिखेंगे हम इनपुट, और यहाँ पे लगाएंगे हम नेम इक्वल टू नेम, ठीक है। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि इसके जो है ये आईडी एट्रीब्यूट, नेम एट्रीब्यूट उठ के आ जाए, और टाइप एट्रीब्यूट चाहता हूँ मैं, तो कैसे लिख सकते हैं हम उसको। टाइप को अगर आपको गेट करना है तो टाइप ऐसे लिख सकते हैं, इस तरीके से टेक्स्ट आ गया। और एक और है हमारे पास, गेट एट्रीब्यूट होता है फंक्शन। जैसे हम ये टाइप करेंगे, यहाँ पे नेम का, यहाँ पे नेम ही आ जाएगा, और यहाँ पर मैं टैक्स लिखूंगा। ये जो टैक्स है ये आ जाएगा, ये वाला जो टैक्स है, ठीक है। ये जो टैक्स है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी, टैग की जगह मुझे यहाँ पर देना होगा टाइप। जब मैं टाइप लिखूंगा तो मेरे पास टैक्स आ जाएगा। इस तरीके से हमारे गेट एट्रीब्यूट वर्क करता है। अब मान के चलिए कि मुझे सारे के सारे एट्रीब्यूट चाहिए ना, इसके जितनी भी एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे चाहिए मुझे, रिक्वायर्ड भी चाहिए, ये भी चाहिए, सब चाहिए। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन प्रोवाइड करा दी जावास्क्रिप्ट हमारे को। तो उसके लिए जो हमारे पास जो फंक्शन होता है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट जो फंक्शन है वो सारे के सारे लेकर आ जाएगा हमारे पास। देखिए यहाँ पर मैं टाइप करूँगा एट्रीब्यूट्स, जो भी जितने भी एट्रीब्यूट होंगे ना इस नेम के, वो सारे के सारे आ जाएंगे। देखो देखो, 0 इंडेक्स पे मेरे पास क्या आ गया, टाइप आ गया। 1 पे आईडी आ गया, 2 पे नेम आ गया, 3rd पे रिक्वायर्ड आ गया, इस तरीके से, ठीक है। और आप चाहते हैं कि मैं इसको मान के चलिए कि मुझे टाइप को प्रिंट कराना है, तो मैं यहाँ और आईडी को प्रिंट कराना है, तो आईडी को कैसे प्रिंट करा सकता हूँ मैं। सबसे पहले मैं ना इसके उसको प्रिंट करा के दिखाता हूँ आपको, टाइप को। टाइप में जैसे ही मैं 0 पास करूँगा ना, यहाँ पे देखना, 0 में इसका टाइप आ जाएगा प्रिंट होकर, देखिए इस तरीके से, ठीक है। पूरा का पूरा टाइप आ गया। जो भी इसमें जितने भी मेथड अवेलेबल है ना जावास्क्रिप्ट में, वो सारे के सारे आ गए। ये आगे आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे। इस तरीके से टाइप आ गया। और यहाँ पर अगर मैं करना चाहूँ, यहाँ पर अगर मैं 1 देना चाहूँ, तो 1 जैसे मैं 1 टाइप करूँगा मेरे पास आईडी आ जाएगी, ठीक है। मैं 2 टाइप करूँगा तो मेरे पास नेम एट्रीब्यूट आ जाएगा। नेम क्या है, देखो ये रहा, ये है ना, ये नेम आ जाएगा, नेम। इस तरीके से नेम का पूरा एट्रीब्यूट आ गया, और इसमें सारी चीज़ें आ गई हमारे पास, देख सकते हैं। देखो इसमें सारी की सारी चीज़ें आ रही हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। अब वैल्यू इसकी नेम है, और इसका जो टेक्स्ट कंटेंट है वो नेम है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर देखना गाइस, यहाँ पे मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको।
अब यहाँ पर मान के चलिए कि मैंने किसी कंपोनेंट के ऊपर ना स्टाइल लगाया हुआ है। जैसे ये हेडिंग के ऊपर ना मैं स्टाइल एट्रीब्यूट अप्लाई करता हूँ पूरा का पूरा। यहाँ पर देखना, यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्टाइल और यहाँ मैं देता हूँ कलर रेड, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट साइज 20 पिक्सल और इसका फॉर्मेट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। तो इस तरीके से आ गया ये गाइस, देखना हम यहाँ पे इस तरीके से आ गया। और अगर मैं इसका 40 पिक्सल करूँगा तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखना कि मुझे जो हेडिंग का ना क्या गेट करना है, मुझे हेडिंग की जो पता है ना, मैं आईडी आदि, और मैं आपको उसका एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। इसकी हेडिंग की मैंने आईडी कॉपी की और मैं आपको उसका एग्जांपल भी दिखाता हूँ, गेट एलिमेंट बाय आईडी का। गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर नया लिख सकते हो। यहाँ पे हमें हैश पास करने की नीड नहीं पड़ेगी क्योंकि हम ऑलरेडी बता रहे हैं जावास्क्रिप्ट को हम उस एलिमेंट को आईडी से गेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुझे स्टाइल की वैल्यू चाहिए, जितनी जो भी स्टाइल में जो वैल्यू आ रही है वो। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आ जाएगी। अब मैं आपको एक और मेथड दिखाता हूँ कि मान के चलिए कि मुझे किसी एट्रीब्यूट को ओवरराइड करना है या फिर किसी एट्रीब्यूट की इनर टेक्स्ट मेरे को चेंज करना है या इनर एचटीएमएल चेंज करनी है, वो हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे हो गए सारे गेट के मेथड, डॉम के गेट के टारगेटिंग मेथड, ठीक है। गेट वाले जो मेथड से वो हमने कर लिए। अब मुझे क्या करना है, अब यहाँ पर देखना, अब कंसोल नहीं लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ कि इस हेडिंग की जो भी हेडिंग आ रही है ना इसमें, इस हेडिंग को मैं ये करना चाहता हूँ कि इस हेडिंग का मैं टैग चेंज कर के ना यहाँ पे डालता हूँ मैं इनर टेक्स्ट। यहाँ पे इनर टेक्स्ट करना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। जब ये हेलो वर्ल्ड हो गया तो इनर टेक्स्ट का हम गेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और सेट के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं इस वाले मेथड को, इनर टेक्स्ट को, ठीक है। अब हम अगले, और मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहूँ इनर टेक्स्ट के हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये देखिए। अभी मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर मैं करता हूँ क्वेरी सेलेक्ट और यहाँ पर देता हूँ मैं हेडर, जो भी मेरे पास हेडर आ रहा था अभी। यहाँ पे मैं इसको हटाता हूँ अभी, ठीक है। अब इस वाले ये जो डिव आ रहा है ना, इसकी पूरी की पूरी HTML को मैं ओवरराइड मानना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर मैं इंस्पेक्ट करके भी दिखाऊँ ना आपको, यहाँ देख सकते हैं इस डिव के अंदर क्या आ रहा है। अभी ये आ रहा है हमारे पास पूरा का पूरा, ये हमारे पास आ रहा है H1। तो इसकी जगह मैं देना चाहता हूँ पैराग्राफ से ओवरराइड हो जाए इसकी HTML और टैक्स में हेलो वर्ल्ड आ जाए। तो वो कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ लिखेंगे हम ऐसा टैक्स डॉट इनर HTML और यहाँ पर मैं दूंगा कि वो पैराग्राफ ले, यहाँ पर वो पैराग्राफ टैग ले, ठीक है। और यहाँ पर वो रेंडर कर दे हेलो वर्ल्ड को। तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड आ गया और इसमें मैं सेंटर वगैरह पे तीर लगाया, इससे लेफ्ट में चला गया ये। अगर मैं इस डिप के ऊपर ओवर करूंगा ना, तो इसकी HTML देखिए ओवरराइड हो गई। यहाँ देख सकते हैं आप, पी हमारा क्या था, पहले पी की जगह हमारे पास H1 था, ठीक है। H1 टैग था, पी टैग है, और हमने किसकी ओवरराइड करी, HTML इसकी ओवरराइड करी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगला दिखाऊँ ना आपको, अब मैं दिखाता हूँ आपको ID नेम। अगले सेट का मैं एग्जाम्पल दिखाऊँ, हैश इक्वल्स टू ID की वैल्यू थी, ID की वैल्यू नेम। अब यहाँ पर ये देखना आप जी, मैं ना नेम की मैं कुछ वैल्यू साइन करना चाहता हूँ। हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें किसी इसमें वैल्यू साइन करनी है तो हमारे पास एक वैल्यू टैग होता है इस तरीके से।
मैं वैल्यू लेना चाहता हूँ, यहाँ पर मान के चलिए मैंने वसीम में दे दिया मेरा नाम, ठीक है। तो ये वसीम है। अब ये काम हमें जावास्क्रिप्ट से करना हो हम कैसे कर सकते हैं? तो किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को हमें सेट कराना हो हम कैसे करा सकते हैं? तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, डॉट वैल्यू ले सकते हैं हम। एक तो मेथड हमारे पास ये है, अगर मैं हेलो वर्ल्ड कर देता हूँ यहाँ पे, एक तो ये है, और एक जो है हमारे पास वो ये है कि हम यहाँ पर दे सकते हैं टेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे टेस्ट सेट एट्रीब्यूट है, यहाँ पे मान के चलिए मुझे वैल्यू को दिया था ना हमने, तो वैल्यू को सेट करना है, तो यहाँ पर मैं दे सकता हूँ वैल्यू, और यहाँ पे जॉन डो। इस तरीके से कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ से वैल्यू को सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक गेट वाला हमारा एक गेट वाला हमारा एक मेथड रह गया था, वो था गेट एट्रीब्यूट ms। ये क्या करता है, इसको मैं अगर कंसोल कराऊंगा ना, इसका एग्जांपल भी देखते हैं ये वाला मेथड क्या करता है। तो ये वाला जो मेथड करेगा ना वो सारे के सारे आपको ला करके देगा एट्रीब्यूट। यहाँ पे कंसोल पे चल दे, यहाँ पर एक एरर आ रहा है मेरे को, अच्छा गेट एट्रीब्यूट, यहाँ पर मैं देता हूँ नोड। एक सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि हम कैसे कर सकते हैं जी। हाँ, तो यहाँ पर हमें फंक्शन का नाम चेंज करना पड़ेगा गाइस। वो था हमारे पास तो सारे के सारे एट्रीब्यूट का नेम लाएगा ना, उसके लिए हमारे पास होता है गेट एट्रीब्यूट्स नेम्स। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मान के चलिए कि इसमें जो मुझे की वैल्यू भी प्रिंट करानी है वो कैसे करा सकते हैं। ये इसकी देखो, ये है ना, ये इसका एट्रीब्यूट नेम है और इसकी वैल्यू दोनों को प्रिंट कराना है ना, तो वो हम कैसे करा सकते हैं। माई आई डी इक्वल टू नेम, नेम इक्वल्स टू नेम, तो वो हम कैसे करा सकते हैं। उसके लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट होता है, मेथड होता है, उसको बोलते हैं गेट एट्रीब्यूट नोट। और यहाँ पे मुझे चाहिए भाई आईडी की, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब आईडी की नेम आएगा हमारे पास और इसकी पूरी की पूरी और वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ पे इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू क्या है, नेम है। इस तरीके से हम करा सकते हैं। अब मान के चलिए कि मुझे टाइप का चाहिए, ये हम टाइप का भी करा सकते हैं। तो इस तरीके से वर्क करता है। अब हम देखते हैं कुछ अपने, ये हमने सारे मेथड कवर कर ली। अब हमने इनमें से हमने ये भी कवर कर लिया, हाँ ये भी कवर कर लिया है और इसको देख लिया। उसका एक और एग्जांपल देखेंगे अभी हम। और एट्रीब्यूट्स तो अभी हम देख चुके हैं। रिमूव एट्रीब्यूट हमें देखना है, स्टाइल को हम सेट कैसे कर सकते हैं उसको देखते हैं, ठीक है। अब मैं गाइस आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पर देखना, अब यहाँ पे मुझे इसमें से ना कोई एट्रीब्यूट रिमूव करना है। यहाँ पे देखिए, अगर मैं इंस्पेक्ट करके दिखाऊंगा आपको, मैं इसका जो है आईडी एट्रीब्यूट को रिमूव करना चाहता हूँ। टेस्ट डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, और जो भी एट्रीब्यूट है हमें उसका नाम देना है कि मैं आईडी को रिमूव करना चाहता हूँ। ये आईडी यहाँ से गायब हो जाएगी जैसे मैं सेव करूँगा फाइल। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम और आईडी यहाँ से हट गई। और ऐसी अगर मैं यहाँ पे आईडी मैंने हटा दी है और यहाँ पर अगर मैं नेम को भी हटाना चाहूँ तो यहाँ पे देखेंगे कि नेम भी यहाँ से हट जाएगा। नेम भी हट गया तो हमारे पास टाइप रह गया और रिक्वायर्ड रहेगा। तो इस तरीके से आप रिमूव एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे सेट एट्रीब्यूट को ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं हम। यहाँ पर मान के चलिए कि मैंने ये स्टाइल इसके ऊपर ही अप्लाई कर दिया। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस स्टाइल को और इस वाले इनपुट बॉक्स के ऊपर भी लगा देता हूँ। यहाँ पे आज छूट गया तो मैं इस लगा देता हूँ। तो इस तरीके से ये हो गया, देखो रेड में आ रहा है और फॉन्ट साइज भी 40 पिक्सल आ रहा है। तो इस पूरे के पूरे को अगर हमें ओवरराइड करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं सेट एट्रीब्यूट के थ्रू। यहाँ पर हम देते हैं कि स्टाइल जो एट्रीब्यूट है ना,
इस तरीके से स्टाइल को हम ओवरराइड कर सकते हैं, पूरे स्टाइल को। यहाँ से हम ये हटा देते हैं। देखो यहाँ पे मैं दिखाने के लिए आपको करता हूँ, यहाँ पे ग्रीन कलर कर देता हूँ मैं, फाइल को सेव करता हूँ तो यहाँ ग्रीन में आने लग जाएगा। बट ये सही मेथड नहीं है इसको स्टाइल को ओवरराइड कराने का। उसको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको किस क्या सही वे है। तो इस किसी भी मतलब मान के चलिए किसी भी एलिमेंट में मुझे स्टाइल को अप्लाई करना हो, चाहे वो डिव हो, हेडिंग हो, इनपुट बॉक्स हो, तो स्टाइल को अप्लाई करने में हम कैसे करेंगे। तो मेरे पास ये है ना, ये होता है। तो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कैश डॉट स्टाइल। यहाँ पे जैसे वाइल लिखूंगा मैं स्टाइल डॉट, और यहाँ पर एक सेकंड ये गलत हो गया, एक सेकंड गाइस, मेरे को कुछ इशू दे रहा है ये, एक सेकंड रुकना गाइस। यहाँ पे हाँ स्टाइल डॉट यहाँ पर दे दिया मैंने बैकग्राउंड कलर, इसका रेड कर देता हूँ इस डिप का, इस वाले इनपुट बॉक्स का। देखना आप, तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। और मैं इसमें बॉर्डर भी देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अगर बॉर्डर देना चाहूँ, और मैं इसका जो हमने जो स्टाइल लगाया था ना यहाँ पर, वो हम सारा हटा देते हैं अभी, तो चीज़ें आपको अच्छे समझ में आएंगी। देखिए अब यहाँ पे कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने लगाया था बैकग्राउंड रेड हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर मुझे बॉर्डर भी देना है, तो यहाँ पर बॉर्डर भी दे दिया हमने, लाइक हमने बॉर्डर दे दिया यहाँ पे 10 पिक्सल सॉलिड ब्लू। तो देखिए बॉर्डर भी आ गया, तो 10 पिक्सल इससे दिया गया ताकि आपको दिखाई दे बॉर्डर। ठीक है, अब ये बोलेंगे सर ये तो बहुत ज़्यादा मतलब ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, क्योंकि मान के चलिए मुझे अगर मान के चलिए 100 प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, तो मुझे 100 टाइम ऐसे लिखना पड़ेगा डुप्लीकेट डुप्लीकेट। तो कोई ऐसा वे है कि लाइक हम ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टाइल को लिखें और हम सारे का सारा अप्लाई कर दें भाई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। और यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं फिर उसको चीज़ को। ठीक है, तो उस चीज़ को लिखने के लिए ना, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे ना हम CSS में ऐसे लिखते थे कि बैकग्राउंड हाइफन कलर, तो यहाँ पर वो केमल केस में लिखनी पड़ती है। हाइफन हटा के, हाइफन के बाद जो भी अगला वर्ड आता है ना, उसको हम केमल केस में कर देते हैं जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि हम जो कंपाइलर जो भी जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर है ना, वो उसको नहीं समझ पाएगा CSS के सिंटैक्स को। ये इसलिए हम जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ताकि ये ट्रांसपाइल करेगा ब्राउज़र में, तो ऑटोमेटिकली स्टाइल हमारे पास बन के आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जैसे ही अगर मैं देखूंगा ना ब्राउज़र में जैसे ट्रांसपाइल होने के बाद क्या कोड बना हमारे पास, जैसे ही मैं इस पर ओवर करूँगा देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से बना देगा। बट CSS में हम कैसे लिखते हैं, बैकग्राउंड हाइफन कलर रेड बॉर्डर, इस तरीके से। तो यहाँ पे कैमल केस लगना है, हाइफन हटा देना है, और हाइफन के बाद जो अगला वर्ड है उसको कैमल केस में लिख देना है, मतलब कैपिटल लेटर में लिख देना है इसको, कैपिटल लेटर में। ठीक है, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ गाइस, अब मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे हम मल्टीपल स्टाइल लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, लाइक इनपुट के नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली में। यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ कॉन्स्ट इनपुट स्टाइल्स। यहाँ पर मैं इसको हटा के स्टाइल बनाता हूँ। ठीक है गाइस, यहाँ पे मैंने स्टाइल लिखा, और इसके अंदर आप देखना, अब मैं यहाँ पर देखना, अभी मैं यहाँ पे सेव करता हूँ फाइल, अभी सब कुछ हट जाएगा। अभी यहाँ पे लगाता हूँ मैं, हाँ बैकग्राउंड यहाँ भी केमल केस में लिखना, जो भी हम CSS की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। बैकग्राउंड में यहाँ पे बैकग्राउंड जो कलर है मेरा वो रेड हो गया, और यहाँ पे बॉर्डर 1 पिक्सल कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा एक मैं मान के चलिए कि मैं इसका जो कलर है ना, कलर जो भी टाइप हम कलर कर रहे हैं वो हो जाए इसका ग्रीन। ठीक है, अब ये सारे के सारे स्टाइल हमें अप्लाई करने के n नंबर सब कितने भी हों, उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट डॉट असाइन। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे,
पैस का स्टाइल पहले हम कैसे लिख रहे थे, लाइक बैकग्राउंड कलर 1 बाय 1 लिख रहे थे। अब हम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे हम डायरेक्टली टैक्स का जो स्टाइल है ना, ये सारे स्टाइल इसमें ऑटोमेटिकली ये मेथड जो है ऑब्जेक्ट असाइन बाइंड कर देगा 1 बाय 1। तो मैनुअली करने की हमें जरूरत नहीं है 1 बाय 1। देखिए यहाँ ब्लू आ गया, हम टाइप कर रहे हैं, हमें ग्रीन भी आ गया। देखो तो थोड़ा बॉर्डर यहाँ पे वो कम है, यहाँ बढ़ा के दिखाता हूँ मैं आपको, तब समझ में आएगा। देखो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज भी दे देता हूँ मैं एक बार, यहाँ पे हम फ़ॉन्ट साइज दे देते हैं, फ़ॉन्ट साइज 20 पिक्सल। तो अब चीज़ें दिखेंगी, देखो देखो। तो इस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था गाइस, हमने देखे कि डॉम में कैसे हम डॉम के कुछ सेट मेथड देखें और गेट मेथड देखें, तो किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हमने देखी। तो अगली जो वीडियो आने वाली है, अगली वीडियो में हम कवर करेंगे इवेंट हैंडलर को, कि कोई इवेंट जैसे मान के चलिए कोई इवेंट क्लिक करता है यूज़र, वो उसको कैसे इंटरेक्ट कराना है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसा आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस याद रखना है हमें कि हम वो इनर एचटीएमएल था, हमारा इनर टैग्स था, तो उसको हम गेट के लिए तो यूज़ कर ही सकते हैं और सेट कराने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा था कि जो इनर एचटीएमएल है, इनर टैग्स है, तो उससे खाली वैल्यू गेट भी की जा सकती है और सेट भी की जा सकती है। तो आपको बताना पड़ेगा यस, उसके हेल्प से हम एलिमेंट के जो इनर टैग्स उसको भी गेट कर सकते हैं, इनर एचटीएमएल को भी गेट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम सेट भी करा सकते हैं। ओके गाइस, सो दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।